केजीएन क्लासेज में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में आपको 3.2 चैप्टर का जो एनसीईआरटी बुक का है वर्ग 10 के लिए क्वेश्चन नंबर 1 बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 जो सवाल है वह सवाल दो चर वाले रैखिक समीकरण के में दिए गए शर्त पर आधारित सवाल है। दिया गया शर्त आपका है a1 बटा a2, b1 बटा b2, c1 बटा c2। इसके लिए दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म जो है वह कैसा हो सकता है, तो उनसे जो रेखाएं मिलेंगी वो प्रतिच्छेद करेंगी या समांतर होंगी अथवा संपाती होंगी। तो पहले शर्त को आप देख लें। इस शर्त को पिछले वीडियो में बताया जा चुका है। आज भी थोड़ा सा इसको हाईलाइट मैं कर देना चाह रहा हूं कि a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2। तो इस कंडीशन में रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी। दूसरा कंडीशन a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 नॉट इक्वल टू c1 बटा c2। तो इस कंडीशन में अनगिनत फल प्राप्त होगा। तीसरा कंडीशन a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। इस कंडीशन में रेखाएं संपाती होंगी। अब हम इस प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न 2 का फर्स्ट क्वेश्चन है 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0, 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0। यह जो चैप्टर पढ़ाया जा रहा है, यह चैप्टर जो है आपको बिहार बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों के छात्रों के लिए है। बस अंतर इतना है कि बिहार बोर्ड में क्वेश्चन जो आते हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में आते हैं, जबकि शायद सीबीएसई बोर्ड में क्वेश्चन सिर्फ इंग्लिश मीडियम में पूछा जाता है। और यह सेम सिलेबस बिहार बोर्ड के लिए भी है और आपका सीबीएसई बोर्ड के लिए भी है। तो आप इसको देखें और मैं प्रयास करूंगा कि आगे के क्लासेज में हम हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स करके पढ़ाएं, ताकि दोनों क्लासेज के बच्चों के लिए वह लाभप्रद होगा। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट इक्वेशन है 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0। अब क्या करेंगे, हम इसका सोल्यूशन शुरू करेंगे। सोल्यूशन निकालने पर क्या है, 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0, यानी कि 5x माइनस 4y बराबर प्लस 8 है, तो उधर जाकर के माइनस 8 हो जाएगा। यह हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। अब पुनः इसका दूसरा इक्वेशन 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0, या 7x प्लस 6y बराबर 9 माइनस उधर जाके प्लस हो गया। अब हमें दो इक्वेशन मिले, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड। अब आप पूछेंगे a1 क्या है, a2 क्या है, b1 क्या है, b2 क्या है, c1 क्या है, c2 क्या है। दिस मीन्स द कोफिशिएंट ऑफ x, यानी कि x का गुणक फर्स्ट इक्वेशन के लिए a1, कोफिशिएंट ऑफ y यानी कि y का गुणक फर्स्ट इक्वेशन के लिए b1, एंड ये अचर जो है c1, इसके लिए इक्वेशन फर्स्ट के लिए कांस्टेंट। दूसरे इक्वेशन के लिए कोफिशिएंट x इक्वल टू a2, यानी कि x का गुणक a2, y का गुणक b2 और कांस्टेंट यानी कि अचर इक्वल टू c2। यानी कि फर्स्ट इक्वेशन के लिए जो आएगा वह a1, b1 और c1, और सेकेंड इक्वेशन के लिए a2, b2 और c2। अब इसका अनुपात ज्ञात करेंगे। इसका अनुपात जैसा आएगा उसके अनुसार इस प्रश्न का हल दिया जाएगा। जैसे इस प्रश्न से x का कोफिशिएंट 5 है, तो a1 इक्वल टू 5, y का कोफिशिएंट -4 है, तो b1 इक्वल टू -4, और कांस्टेंट टर्म क्या है, -8 है,
तो C1 इक्वल टू -8। सेकेंड इक्वेशन क्या है, 7x प्लस 6y इक्वल टू 9, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ x इक्वल टू A2 फॉर द इक्वेशन सेकेंड, कोफिशिएंट ऑफ y यानी B2 बराबर 6 एंड कांस्टेंट टर्म इक्वल टू 9। हेलो, तो ऐसा है प्रश्न से हम क्या ज्ञात किए, A1 इक्वल टू 5, A2 इक्वल टू 7, B1 इक्वल टू -4, B2 इक्वल टू 6, C1 इक्वल टू -8, C2 इक्वल टू 9। अब A1 अपॉन A2 इक्वल टू 5/7, B1 अपॉन B2 इक्वल टू -4/6, दिस इक्वल टू -2/3, C1 बटा C2 इक्वल टू -8/9, अर्थात A1 बटा A2 नॉट इक्वल टू B1 बटा B2। तो इस शर्त के अनुसार रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड क्वेश्चन, यह क्वेश्चन आपका है 9x 3y प्लस 12 इक्वल टू 0, 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल टू 0। इसका सॉल्यूशन आप देखें, इसका फर्स्ट इक्वेशन है 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0, यानी 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0। दिस मीन्स 9x प्लस 3y माइनस 12, ये फर्स्ट इक्वेशन। फिर x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल टू 0, 18x प्लस 6y इक्वल टू -24, इक्वेशन सेकेंड। यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, 9 है, तो इसलिए A1 इक्वल टू 9। y कोफिशिएंट क्या है, 3 है, तो B1 इक्वल टू 3। यहाँ कांस्टेंट टर्म क्या है, -12, इसलिए C1 इक्वल टू -12। पुनः सेकेंड इक्वेशन के लिए A2 का वैल्यू हो जाएगा 18, B2 हो जाएगा 6 और C2 हो जाएगा -24। अब निकाले हम A1 अपॉन A2, दिस इक्वल टू 9 बट्टा 18, 9 गुना 18, 1/2, B1 बाई B2 इक्वल टू 3 बटा 6 या 1 बटा 2, C1 बटा C2 इक्वल टू -12 बटा -24, दिस इक्वल टू 1/2। आप यह क्या देख रहे हैं कि A1 बटा A2 बराबर हो रहा है B1 बटा B2 के और बराबर हो रहा है C1 बटा C2 के। यह तीनों का मान जो प्राप्त हुआ, क्या प्राप्त हो रहा है कि A1 बाई A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2 इक्वल टू 1/2। अगर ऐसा होता है तो क्या होगा, तो ऐसा होने पर एक कंडीशन 3 फॉलो हो रहा है। और कंडीशन 3 क्या कह रहा है कि ऐसे कंडीशन में रेखाएं क्या होंगी, तो संपाती होंगी। रेखाएं क्या होंगी, संपाती होंगी। आपके प्रश्न 2 का यहाँ हल हो गया इस इक्वेशन के लिए कि यहाँ कंडीशन मिल गया मेरा A1 बाई A2 बराबर B1 बटा B2 इक्वल टू C1 बटा C2 इक्वल टू 1/2। रेखाएं संपाती कहलाती हैं। यह प्रश्न का उत्तर यहाँ समाप्त हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, यह क्या है, 6x माइनस
3y प्लस 10 इक्वल टू 0 और 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0। अब इससे हम इक्वेशन 1 प्राप्त करेंगे फर्स्ट से और इससे इक्वेशन 2 प्राप्त करेंगे। तब क्या होगा 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0, यानी 6x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10 इक्वेशन फर्स्ट। पुनः 2x माइनस y प्लस 9 इक्वल टू 0, 2x माइनस y इक्वल टू माइनस 9 इक्वेशन 2। अब a1 इक्वल टू 6, b1 इक्वल टू माइनस 3 और c1 इक्वल टू माइनस 9, यह कहां से प्राप्त होगा? इससे प्राप्त होगा। फिर a2 इक्वल टू 2, b2 इक्वल टू माइनस 1 और c2 इक्वल टू माइनस 9। अब क्या होगा? a1 बटा a2 इक्वल टू 6 बटा 2 यानी 3, b1 बटा b2 दिस इक्वल टू माइनस 3 बटा माइनस 1 यानी 3, c1 बटा c2 इक्वल टू माइनस 10 बटा माइनस 9 यानी 10 बटा 9। आप क्या देख रहे हैं यहाँ कि a1 बटा a2 बराबर 3 प्राप्त हुआ, b1 बटा b2 बराबर 3 प्राप्त हुआ और c1 बटा c2 बराबर क्या प्राप्त हुआ? 10 बटा 9। ठीक है, तो यहाँ क्या मिल रहा है? यहाँ ये प्राप्त हो रहा है इस प्रश्न से कि a1 बटा a2 बराबर है किसके? b1 बटा b2 के, लेकिन बराबर नहीं है किसके? c1 बटा c2 के। यानी कि a1 बटा a2 बराबर होगा किसके? b1 बटा b2 के, नहीं बराबर है c1 बटा c2 के। तब यहाँ कौन सा नियम फॉलो होगा? तो यहाँ जो ये नियम फॉलो होगा, दूसरा नियम फॉलो होगा। दूसरा नियम क्या कर रहा है भाई? ऐसा होने पर रेखाएं क्या होंगी? तो समांतर होंगी। माने इस इक्वेशन को हल करने पर जो ग्राफ की रेखाएं प्राप्त होंगी वो कैसी होंगी? तो समांतर होंगी। समांतर का मतलब क्या होता है? ऐसी दो रेखाएं जिनकी आपस की दूरी हर हमेशा समान हो। इसका उदाहरण क्या है प्रैक्टिकल लाइफ में? तो नदी के दो किनारे, दोनों किनारे जो हैं, दोनों किनारे कभी जा करके आपस में नहीं मिलेंगे। किसी नदी के अगर दोनों किनारे कहीं जाकर मिल गए तो उस नदी का अस्तित्व वहीं समाप्त हो जाएगा। रेल की पटरी, यह समांतर रेखाओं की पहचान है प्रैक्टिकल लाइफ के लिए। अगर हम खींचना चाहें, किसी कोई समांतर रेखा ड्रॉ करना चाहें, तो अगर उसका डिफरेंस दोनों के बीच 5 सेंटीमीटर रखते हैं तो जितनी भी बड़ी लाइन खींच दें, चाहे वो लाइन कहीं से कहीं जाए, तो उन दोनों के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो वह दो रेखाएं समांतर कहलाती हैं। फिर हम ग्राफ पर आपको अगले वीडियो में ग्राफ को दिखाएंगे कि बहुत प्रयास मेरा रहेगा, लेकिन आपको स्पष्ट समझ में आए या ना आए, बोर्ड पे ग्राफ रख करके आपको समझाएंगे। आप उस ग्राफ के माध्यम से देखेंगे कि कैसे दो रेखाएं समांतर होती हैं, संपाती होती हैं और एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। आज का क्लास यही समाप्त होता है। फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में।